भोस भगोस अघोष इति शांता निपाताः। भोस, भगोस और अघोष ये तीनों संबोधन वाचक, संबोधन अर्थ में है। भो देवाः, भगो देवाः, अघो देवाः इत्यादि संबोधन में प्रयोग होता है। ये शांता निपाताः, शांत है, इनकी निपात संज्ञा होती है, सकारांत निपात। तो खरा यहां पर क्या होगा? इसलिए निपात इसलिए कह रहे हैं, निपातों का अव्यय संज्ञा हो जाता है। स्वराज निपातम अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा करने का फल क्या है? सुप पाता है। अवैधाप सुप से पूरा सुप लोप हो जाता है। जब सुप लोप हो गया, सुप्तिगंधम पदम से जैसा था वैसे ही रह गया प्रकृति, किंतु उसका लाभ हो गया पद संज्ञा की प्राप्ति। पद संज्ञा की प्राप्ति होने से क्या हुआ? सजशो रू से पदांत सकार को रू आदेश हो गया। इतनी बात को प्रक्रिया बताने के लिए जानबूझकर लिख दिया भोस भगोस शांता निपाता तेषाम रोर यत्वे कृते। उनको रू किया और रू को पूर्व सूत्र जो था वर्तमान जो पढ़ रहे थे कल, भो भगो अगो पूर्व से योशी, उसे यकार कर दिया तो भोई बन गया। भोस था, भोस के सकार को रू कर दिया, भोर हो गया। भोर के र को यह कर दिया तो भोई हो गया। भोस भगोस अघोष, भोर भगोर अघोर, भोई भगोई अघोई हो गया। धन देवाह पर में देवाह रख दो तीनों में। अव्यक्त करने के बाद सूत्र आरंभ होता है हलि सर्वेशाम, हलि सर्वेशाम। हलि सप्तमी एक वचन है, सर्वेशाम षष्ठी का एक वचन है, बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। हलि सप्तमी का एक वचन, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन। दो पदों से युक्त सूत्र है भो भगो अगो अपूर्व से यसे लोपस्यात् धली। भो भगो अघो और आवरण पूर्वक जो यकार, उस यकार का क्या होता है? लोप स्याद हली, हल के परते हुए लोप कर देता है। हली सर्वेशा। देवा क्या है? दकार है, वो हल में है। इसीलिए भोय के यकार को क्या हो गया? लोप हो गया। यकार का लोप हो गया। भो देवाहा बन गया। भगो देवाह में भी यकार का लोप, अघो देवाह में भी यकार का लोप हो गया। भो देवाहा, भगो नमस्ते, वहां देवाह को नहीं रखा, भगो नमस्ते जान के बदल दिया। अघो या ही कि हल दिखाना है ना, हल दिखाने के चक्कर में नमस्ते भी नकार गए, हाँ में हल में आएगा। यही का यकार भी हल में आ जाएगा, हयवरट, इसलिए जान के थोड़ा बदल दिया। भो देवाहा भगो नमस्ते अघो याही। अर्थ एक ही है। भो देवता गण, आप लोग यहाँ आ गए थे पूजा में, इसलिए आपको भगो नमस्ते, हाँ आप लोग नमस्कार, अब पूजा हो गया है। अघो इसलिए भो आप लोग जाइए या ही चले जाओ यहां से। तीनों इकट्ठे कर दिया। देखो आह्वान भी हो गया, ठीक है ना, नमस्कार भी हो गया, विदाई भी कर दी। भो देवा आह्वान हो गया, भगो नमस्ते पूजा हो गई, अघो या ही चले जाओ बोल दिया गया। गच्छ गच्छ स्वस्थान मंत्र बोलते रहे पंडित लोग। अब बस हो गया, अब जाइए, आप काम हो गया। भो देवा भगो नमस्ते अघो या ही, हल के परते हुए भो भगो सघोष के दृष्टांत उन्होंने दे दिया। और अवर्ण पूर्वक में दृष्टांत पहले पढ़ चुके हैं। देवाइह, देवाइह में, देवाइह में अवर्ण पूर्वक यकार का लोप शक्ल से आपने लोप किया था। इसे कल हमने बता दिया था। वह दृष्टांत जो आपको आज का ही समझना, उससे भी अ को छोड़ के, ह्रस्वकार को छोड़ के, यदि ह्रस्वकार पर में आ जाता है तो अतोर और प्लुत लग जाता है, तब या तो दीर्घ आ लेना पड़ेगा पूर्व में। अप्लुत से परे रू को यह किया, रू को वो किया, अप्लुत अत के परे रहते हुए है नहीं। इसलिए अवर्ण
पूर्व और उत्तर दोनों में अप्लुत तत्व मिलने का तब रू को वो होता है। उससे भिन्न अवर्ण स्थल को ही लेना इस सूत्र का विषय, लोपशाकलश का विषय। और उसमें भी हल को निकाल दो, हलि सर्वेशाम आ रहा है। यदि हला दिए तो हलि सर्वेशाम यह को नित्य लोप करेगा, लोपशाकल से करता है विकल्प से, और हलि सर्वेशाम करेगा नित्य। इतना ही अंतर। क्या होगा ये तो मैंने कहा ना, अश जो है अनुवृत्ति करके अनेकों जगहों में जाने के लिए लाया गया है। इसलिए अश में से अप्लुत पूर्व और अप्लुत पर वाला स्थल को निकाल दीजिए अश में, और आपको छोड़ दो। और अश में से जो हश है वो भी निकाल दो। बचा कितना? अच। अच के पर रहते हुए ही लोप शक्ल से काम करता है। पदांत यकार के विषय में, पदांत वाव के विषय में नहीं, पदांत में तो पूरे में करेगा वो, क्योंकि ये सूत्र हलि सर्वेशाम पदांत वाव में नहीं करता, यकार में केवल करता है। और दूसरा, ये पदांत में भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। भोगों को पुरसियोशी पदांत में नहीं बोल रहा है, लोप शक्ल से पदांत और भी करता है। ये अपदांत में भी यकार को लोप कर डालेगा, ये इसकी विशेषता है। विषय में देखने में समंजस लगता है, किंचित विषय में जरूर एक दूसरे दखल कर रहे हैं, वो अपवाद हो जाएगा। जैसे हाथ गुण वृद्धिरेची में कल बताया था ना, समान विषय में अपवाद मानना पड़ता है, इस विषय में अपवाद कर देगा उसको। कौन? हलि सर्वेशाम समान विषय। भो देवा भगो नमस्ते अगोया ही। अब एक और दृष्टांत ले रहे हैं, रोवासुपी। रोवासुपी रह प्रथमा का एक वचन, असुपी सप्तमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। उसकी वहां प्रक्रिया जब बोलेंगे तो लंबा बोलना पड़ता है, इसलिए जानबूझकर बोला भोस भगोस अघोष यदि शांता निपाता जो बोला है, इसलिए पूरी प्रक्रिया लंबी बोलने के लिए। भले वो दो सूत्रों को आपने पढ़ा नहीं है कि नहीं, निपातों को सर्वाध निपात में भी संज्ञा करेगा। अवैध आप सुबह भी आपने पढ़ा नहीं, दोनों अवय प्रकरण में आने वाला है, फिर आपको बोलना पड़ेगा वो सारी प्रक्रिया। भोस भगोस अघोष बोलना पड़ेगा। भोस इति भोस धन देवाहा, भगोस धन नमस्ते, अघोष धन याही इत्यवस्थाएं वाक्यत्वात् वक्तृ विवक्षा अधीनो संहिता संज्ञा, वक्त्र विवक्षितत्वात् परसनिकर सत्य संहिता इत्यनेन संहिता संज्ञा कृते संधिकारी कर्तव्य। एते त्रयः शांता निपाताः चाद्यो सत्वे इति निपासंचकत्वात् एते शांता निपाता भगोस भगोस अघोष इति त्रयो। अतएव तेषां स्वरादि निपातम् अव्ययमित्यनेन सूत्रेण अव्यय संज्ञा भी क्रियते। ततः भोस धन सुप, भगोस धन सुप, अघोष धन सुप इत्यवस्थायाम अव्ययदाप सुप इत्यनेन सुपि लोपे कृते भोस भगोस अघोष इति त्रयोपि सुप्तिगन्तं पदमित्यनेन पसंज्ञायां कृते सति त्रिषु अपि पदान्तेषु सस् सत्वात् पदान्त सस्य ऋत्वे सा सुसुरु इत्यनेन सूत्रेण भोर्धन देवाः भगोर्धन नमस्ते अघोर्धन याहीत्यवस्थायां भो भगो अगुपरस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण त्रयोपि त्रिषुपि स्थलेषु रेफस्य स्थाने यकारादेश कृते भोय देवाः भगोय नमस्ते अघोय याहि इति दशायां हलि सर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण आदर्शनम लोप इति सूत्र सहकारेण यकारस्य लोपे कृते भो देवाः भो नमस्ते अघो याहि इति रूपत्रयम् सिद्धं भवति। रोअसुपी सूत्र में रहा प्रथमा का एक वचन है, असुपी सप्तमी का एक वचन। अहन्नो रेफादेश नतु सुपी। अहन एक शब्द, अहन कहते दिन के वाचक शब्द है। अहन शब्द का अर्थ क्या है? दिन। अहन ये दिन वाचक है,
दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, इस अर्थ में क्या प्रयोग दिया? आहर आह बनाना है, आहन आहन है, आहन आहन स्थिति है। स्वया आगे वाला कैसा हो गया उसको तो अब देखना नहीं, हमें तो पूर्व से मतलब है अभी। अहन धन अह, एक अलग ही सूत्र अहन सु के प्रति रू कर देता है। अब समास हो गया यहां पर प्रतिदिन अर्थ में, दिन प्रतिदिन अर्थ में अहन धन अहन यदि यहां समास हो गया है। समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा होगी, संहिता संज्ञा संधि कार्य कर्तव्य में। यद्यपि हम सब जगह बोल रहे हैं आपको सुविधा के लिए, लेकिन वास्तव में सभी जगह संहिता संज्ञा करके ही संधि कार्य करना कोई जरूरी नहीं है। संहितायाम के अधिकार में जो सूत्र है उन सूत्रों को लगाने के लिए हमें संहिता संज्ञा की अपेक्षा है। ये संहिताएं में अधिकार में नहीं है, ऐसे सूत्र में लगाना हुआ संहिता संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वर्तमान सूत्र रोस भी लगाना है, ये 8-2 का है, वहां संहिताएं का अधिकार नहीं है। अतएव इस सूत्र को लगाने के लिए संहिता संज्ञा के बिना भी आप लगा सकते हैं। फिर भी एक सामान्य नियम संधि कार्य करना है तो संहिता संज्ञा कर लो, अत्यंत व्यवधान में संधि नहीं होगी, इस भाव से संहिता संज्ञा हम लोग सब जगह कर लेते हैं। ये तो वास्तव में कोई भी सूत्र लगाना है उसके अधिकार में, जैसे अंग संज्ञा करनी है, क्यों करेंगे? जहां तहां थोड़ी करते रहेंगे, जहां अंग संज्ञा निमित्त कार्य करना हो तो अंग संज्ञा किया जाएगा। इसे लोप संज्ञा निमित्त कार्य करना था, अली सर्वेशम से लोप करना था, अतः हमने आदर्श में लोप सूत्र को लाए। एक गुण करना है, अधिक गुण सूत्र को लाता हूं, या नहीं? से तन निमित्त कार्य होगा तो ही वह संज्ञा करनी चाहिए, ये सामान्य नियम। लेकिन संधि कार्य में व्यवहार करते हुए हम लोग सब जगह क्या कर देते हैं? अधिक व्यवधान नहीं है ये दिखाने मात्र के लिए संहिता संज्ञा कर देते हैं। इन वास्तव में संहितायाम अधिकार में रहने वाले सूत्रों के कार्य करने के लिए संहिता संज्ञा करनी चाहिए, अन्यथा उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। कि इतने मन में रखकर बता कर देते हम लोग कि भाई यहां हम संधि कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह अत्यंत व्यवधान नहीं है, इतने मात्र। इसे मैं बार बार क्या बोलता हूं? संहितायाम संहिता संज्ञा कृते से संधि कार्य कर्तव्य, ये नहीं कहते संहितायाम इत्याधिकारे विद्यमान सम्मुख सूत्र का ये कोई अंची में जैसा कहते हो ऐसा नहीं यहां बोलना, यह अंतर समझना, ध्यान में रखना। तो यहां पर क्या हो गया? समासत्वा नित्य संहिता संज्ञा मांगे संधि कार्य कर्तव्य में अहन शब्द के नकार को अलोन्त्य से क्या किया? न को रेफ आदेश करना। रेफ में रहा, अन्नो रेफादेशो पर में सुप नहीं है, दूसरा पद है। कोई कोई यहां अर्थ करते हैं सप्तमी का बहुवचन सुप पर में ना हो तो असुपी है ना, सुप ने सप्तमी के बहुवचन वाला जो सुप, सप्तमी के बहुवचन वाला जो सुप है उसके पर न रहते हुए अर्थात अन्य विभक्तियों के पर कर सकते हुए अर्थ हो जाएगा, ये नहीं, ये ठीक है। तो इसलिए कह रहे देखो आन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो न तो सुपी, सुप के पर रहते हुए ना हो। अलौंत परिभाषा को लाना ही पड़ेगा, अलौंत्य से परिभाषा नकार को ही हम रेफ आदेश करेंगे। रेफ आदेश किया, आहर धन आह है, अब यहां पर क्या है? पर में खर नहीं है, यह अवसान में भी नहीं है, अतएव कुछ भी कार्य नहीं होगा, अजन व्यंजनम परिण संयोजन होकर के रूप बन जाएगा आहार आहा। इसलिए एक और दृष्टांत दे रहा है जान करके, अहन धन गण। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, यदि यहां पर यह सूत्र नहीं होता, रुआसुपी सूत्र यहां ना होता इस जगह पर, तो क्या हो जाता? अतोर और अप्लुता लग जाता, वहां के रो निवृत्ति कर लेंगे ना। यदि रो नहीं कहते रू आ जाएगा, रू आकर क्या होगा? न को रू कर देगा,
रू करेगा, रू करेगा तो क्या हो जाएगा? रू गुण आदि कार्य, जैसा अहो शिवर्च बन गया, अहो अहा बन जाएगा, योशी जैसे बन जाएगा ना। कोई हम रू कर देते, रू को क्या होता? वो होता तो लग जाता। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया सूत्र में, रू न कह करके रो रहा कर दिया। रू आदेश मत करो, र आदेश करो। ये रू आदेश कर दोगे तो सूत्र लग जाता है कि नहीं? न को हो जाता रू, रू होगा तो क्या होगा? हाँ में क्या है? अप्लुतत्व, उससे पर में रू मिलेगा। पर में क्या है? अप्लुतत्व आज्ञाकार है या नहीं? तो लग जाता। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? रू न करके र कर दिया। हाँ सूत्र में लेना रा, आहार, नहीं तो अहोहा बन जाता। उच्चारण अर्थ थोड़ी है, अहोहा बन जाता है, समस्या अनिष्ट रूप बनता। अहम दन गण, यहां पर भी नकार को क्या है कि अन्नो रेफादेश, न तो सुपी पर में गण शब्द है, सुप नहीं है। अतः अहम के नकार को रा कर दिया और अज्जनम व्यंजनम परिण संयोज्यम, और रेफ का त्रिधा गति है, रेफ ऊपर चला गया। अहरगण, रेफ ऊपर चला गया। तीन होता है ना रेफ की गति। हाँ? अचन दृष्ट्वात्वेवधोयाति, हलंचोपरि गच्छति, अवसाने विसर्ग स्यात्, रेफस्य त्रिधा गति। शुरू में लिखाया है श्लोक, अचन दृष्ट्वा त्वदो, क्योंकि अचम दृष्ट्वा त्वधो, या 1 2 3 4 5 6 7 8 तब पूरा होता है। आप लोग गलत बोलते हैं इसलिए बोल, अचाम भी ठीक नहीं, एक अचरेगा तभी होगा। अचन दृष्ट्वा त्वधोयाति, अचन दृष्ट्वा त्वधोयाति, हलंचोपरि गच्छति, हलंचोपरि गच्छति, अवसाने विसर्गः स्यात्, रेफस्य त्रिधा गतिः। 8 अक्षर तभी बनेगा सही सही। हमारे पुस्तक में तो कॉपी में तो ठीक ही है, ऐसा ही होगा। कॉपी में नहीं देखा, कॉपी में तो ऐसा होगा अष्टाक्षरी। तो आहार गण हलंच, हलंच ऊपरी गच्छति, हल को देख के वो ऊपर चला गया, आहार गण बन गया। अगला सूत्र आता है रो री, रो री, रो षष्ठी एक वचन, री सप्तमी का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है। रेफस्य रेफे परे लोपा स्यात्, रेफ का पर में रहते हुए पूर्व में रहने वाला रेफ का लोप हो जाता है। रोरी, रेफस्य रेफे परे लोपा स्यात्। अब दृष्टांत है मनस धन रत, नहीं क्या था? पुनर्धन रमत है। पुनर् एक अव्यय है, पहले इसको लिया जाए, वहां भी रोरी लगता है लेकिन वो बाद में आएगा। पुनर्धन रमत है, पुनर्धन रमत है। पुनर् एक अव्यय है, पुनः रमण कर रहा है। कितने बार डांटते हम लोग महात्मा लोग ब्रह्मचारियों को, भाई ऐसे मत करो, फिर भी वो करें, बारंबार गलती करें। पुनः रमण, पुनः पुनः इंद्रियां रमण करते हैं विषयों में, पुनः रमते। मन को जितना भी समझा फिर उसका स्वभाव भागता। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च क्रियते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, प्रकृति में यान्ति भूतानि ग्रह क्यों करिष्यति, भी बोल रहे हैं प्रभु, कमाल है। काम ऐश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव विलक्षण।
एक तरह कहते प्रकृति में आंति भूतानि, और दूसरे कहते कि नहीं अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध, तो स्वभाव है तो जाते रहेंगे। इंद्रिया 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 इंद्रियेषु वर्तन्ते, इंद्रियों के स्वभाव है वो तो विषय में भागते रहेंगे, और दूसरे कहते उसको कंट्रोल भी करो। कमाल है, जब तब करो, एक ही भाषा, जब तब करो। लोग बोलते रहते हैं जब तब करो, किसका जब तब करेंगे पता नहीं। ध्यान करते हैं, ध्यान करो, ध्यान करते हैं। भगवान ने कह दिया इसलिए ध्यान किसका करते हैं सब लोग? ध्याय तो विषयान पुंस संघर्ष बचाए थे, संघा समझाए थे, काम काम सारी दुनिया विषयों का ही ध्यान कर रही है। बैठते हैं तो कोई ना कोई राग द्वेष को दिमाग में लेके चिंतन करते बैठ जाते हैं, दुनिया में खो जाते हैं, और कह रहे हमने इतने घंटे ध्यान में बैठा था। बहुत मुश्किल काम है। ओंकारेश्वर एक महात्मा था, महाराज जी से बार बार बोलता था, महाराज जी मैं इतना घंटा ध्यान करता हूँ, ये हमारे पड़ोसियों को बहुत परेशान करता है, ध्यान में बाधा डाल देता है। इतने घंटा मैं बैठते बीच बीच में कुछ न कुछ कर देता है, फिर मेरे को ध्यान वापस जाना पड़ जाता है। बाहर आता हूँ फिर जाना दिक्कत होती है। हमारा कमरा बदल दिया, ठीक है, महाराज जी ने कमरा बदल के दूसरा जगह रहा। गौशाला के पास था कमरा, वो कदे कोई पचड़ा कोई पचड़ी, हालत खराब, वहां भी परेशान हो। फिर महाराज जी से कहा, तो महाराज जी कहे देखो तुम अपने आप को क्या मानते हो, ये बताओ पहले, तुम अपने आप को क्या मानते हो? महाराज मैं अपने आप को बड़ा ध्यान योगी मानता हूं। अच्छा, ये ध्यान योगी मानते हो तो उच्च कोटि का ध्यान योगी हो, तो निम्न कोटि का ध्यान योगी हो कि मध्यम कोटि का ध्यान योगी हो, किस तरह का ध्यान योगी हो, ये बताओ। उसने कहा उच्च कोटि का अपने आप को ध्यान योगी मानता हूं। कोई बात, तो फिर हम आप उसी हिसाब से आपकी व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, फिर क्या किया, उसको आरती में भी आता था। महाराज जी जानबूझ के उसके बगल में जगह खड़े हो गए आरती में। वो घबरा गया, पता नहीं महाराज जी मेरे साथ बगल में क्यों खड़े हो गए। सामने खड़े होते थे, मेरे बगल में खड़े हो गए। वहां के महाराज जी उधर ही चले गए। वो जहां मंदिर, महाराज जी पीछे पीछे चला गया। वो कमरे में भाग गया, कमरे में भाग कर बैठ गया। फिर दूसरे दिन उसको बुलाया, मेरे को भी बुलाया, उसको भी बुलाया। हम दोनों बैठे, तो बोले भाई इसको बताओ थोड़ा ध्यान क्या होता है। मेरे को बोल रहे हैं, स्वामी जी बोले इसको समझाना ध्यान क्या होता है। इसको पता ही नहीं ध्यान योग क्या, और अपने आप को बोल रहा हूँ उच्च कोटि का मैं ध्यान योगी हूँ। प्रत्येकता ध्यानम, मैंने सूत्र सुना दिया, योग सूत्र। प्रत्येकता ध्यानम, प्रत्येक एकतानता का नाम ध्यान होता है। कोई एक प्रत्यय मन में, एक ज्ञान, एक वृत्ति, उसी वृत्ति का लहर लगातार चलनी चाहिए, दूसरा विषय का वृत्ति बीच में नहीं आना चाहिए, उसका नाम ध्यान। तो महाराज जी से पूछते हैं, अब बोलो आपको ध्यान ऐसा होता है? यदि ध्यान होता है, आप मंदिर में खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे कि नहीं आरती में? फिर क्या कर रहे थे आरती में खड़े होकर? भगवान का ध्यान कर रहे थे ना आप, आरती गा रहे हैं मन में। फिर मैं बगल में खड़ा हुआ, आपको पता कैसे चला? और जहां पे मैं आ गया आपको पता कैसे चल गया? इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे थे। आरती में भी भगवान के क्षण के लिए भी तुम्हारा दिमाग ध्यान नहीं कर पा रहा है। तुम करे वहां नर्मदा किनारे बैठ के, तो मछली का ध्यान करता है, किसका ध्यान कर रहा है? डांट दिया उसको अच्छी तरह से। आसान थोड़ी है कि इंद्रियां बारंबार विषयों में रमण करते हैं, पुनः रमते पर बोल रहा है। बैठना आसान है, दरवाजा बंद कर लेना भी आसान है, सब ठीक है, लेकिन ध्यान होना कठिन। कि अपने अंदर इतना कचरा है, अनेकों जन्मों की कूड़ा करकट भरा पड़ा, छोटा सा मन
यानी विश्व का सबसे बड़ा डस्टबिन, सबसे बड़ा कूड़ादान, उतना कूड़ा है उसके अंदर, इसका कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता। नोबडी नोस डेप्थ ऑफ, गहराई कोई नहीं जानता। कब कौन सी वासना जग करके आ जाता है और इंद्रियां उसी में रमण करने लग जाते हैं, मन उसी में मजा लेता है। पुनः रमत, पुनः पुनः इंद्रियां रमण करती। व्याकरण में जो दृष्टांत दिए है ना, पूरी साधक के उपयोग एक एक दृष्टांत दिए। पुनर्धन रमत, इस अवस्था में क्या हो गया? रो री सूत्र जाता, रेफ का परे रहते हुए पूर्व रेफ का लोप हो जाता है। आदर्शम लोपा, इस लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से रोरी यह सूत्र रेफ का लोप कर देता है। तस्मिष्टे निर्दिष्टे पूर्वस्य, पूर्व रेफ का लोप हो गया। पुनः धन रमते रह गया, पुनः धन रमते रह गया। तब एक नया सूत्र आता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, ढलोपे सप्तमी एक वचन, पूर्व से षष्ठी एक वचन, दीर्घ प्रथमा एक वचन, अण षष्ठी का एक वचन, 4 पदों से युक्त सूत्र। ढच रच इति ढ्रौ, ढ्रौ तयोर लोप इति ढ्रलोप। तस्मिन् ढ्रलोपे ध का लोप हुआ हो या र का लोप हुआ हो, ध का लोप हुआ हो अथवा र का लोप हुआ हो, और उस लोप का निमित्त पर में विद्यमान होना चाहिए, बिगड़ा हुआ ना हो। यहां र लोप हुआ था, र निमित्त को लेकर के ढ लोप भी होता है, ढ को निमित्त मान करके उस सूत्र ढोड़े लोपा, वहीं से लोपा का अनुवृत्ति हुआ। आगे आएगा वह धातु के रूप में ढोड़े लोपा, ढ के परत्वे ढ का लोप होता है। उससे अगला सूत्र है रो री, र के परत्वे र का लोप होता है। इसे ढलोप का निमित्त कौन है? ध, और रलोप का निमित्त कौन है? र। ढ रेफयोर लोप निमित्तयो हो पूर्वस्य अणो दीर्घ स्यात्। ढलोप का निमित्त ढ या रलोप का निमित्त र, उसके पर में रहते हुए उस निमित्तों के पूर्व में विद्यमान जो अण है, उस अण का क्या हो जाता है? दीर्घ होता है। ये रमते कर रहा क्या है? रलोप का निमित्त है, रलोप का निमित्त है। इस निमित्त के पर में रहते हुए इस पूर्व का अण कौन है? नकार उत्तरवर्ती आकार। इस नकार उत्तरवर्ती आकार को क्या होगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश करना है। उकारोच्चृत को पता है, दीर्घ संज्ञा वाला सूत्र स्थानेंतरतम, इसका भी स्थानकृत दीर्घ के लिए करना पड़ेगा ना। कंठ स्थानिक आवरण है, कंठ स्थानी वाला ही जो दीर्घ है वो आदेश होगा स्थानकृत सादृश्यता से, तो दीर्घ आकार आदेश हो जाए। पुनः रमते रूप सिद्ध हो गया। तो पहला सूत्र लगाने के लिए आपको लोप संज्ञा की आवश्यकता हुई, और दूसरे सूत्र को लगाने के लिए 2 सूत्रों की आवश्यकता है। उकालोच्च सूत्र कृतः और स्थानेंतरतम। इन 2 सूत्रों की सहायता से ढलोपी पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र अणभूता, जो रेफ लोप का निमित्त रेफ के पूर्व अण अ को दीर्घादेश कर देता है। पुनः रमते, पुनः रमते। तो जब जब इंद्रिय रमण करे विषयों में, तो करना क्या चाहिए? उसको समझाना है, ए भाई इंद्रिय, तुम्हारे रमण करने योग्य विषय नहीं है। फिर क्या है तुम्हारे रमण करने योग्य विषय? तो अगला दृष्टांत देखो, हरि रम्य। तुम्हारे रमण करने योग्य विषय साक्षात हरि है, विषय नहीं। हरि रम्य,
हरिर्धन रम्य, हरिर्धन रम्य, हरि ही प्रथमा एक वचन है, रम्य प्रथमा एक वचन है, दो पृथक पद है। पुनर्अव्यय था, रमते क्रियापद था, वह भी दो पृथक पद, अब एक वाक्य था। वक्षा के अधीन संहिता संज्ञा करके संधि कार्य किया आपने वहां पर, जैसा वैसे यहाँ पर ही वाक्य होने के नाते वक्त की वक्षा के अधीन स्वतंत्र इच्छा पूर्वक आपने संहिता संज्ञा किए तो संधि कार्य कर रहे हैं। तो हरिर्धन रम्य स्थिति में रोरी लग गया आदर्शम लोप की सहायता से, लोप हो गया हरिर का रा, बचा हरिधन रम्य, हरिधन रम्य। अब पूर्वत उकालो जसुता स्थानीय अंतरतम, इन दो सूत्रों की सहायता से अब क्या करेंगे? कौन सूत्र है? ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र से अनुभूत ई को दीर्घ कर दिया, हरि रम्य, यह रूप सिद्ध हो गया। जब इंद्रियां हरि में रमण करने लगेगी तो क्या होगा? शंभुराजते, अगला दृष्टांत। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ज्ञान दे देंगे, मुक्ति हो जाएगी। बिना हरि भजन शंकर प्रसन्न नहीं होता, बिना शंकर का भगवान जो है विष्णु प्रसन्न नहीं होते। दोनों की आपस में बढ़िया तालमेल है। तो शंभु राजते, शंभुस था, शंभुस के सकार को रू होकर रा बचा है, शंभुर राजते। पूर्वत आदर्शम लोप सूत्र की सहायता से रोरी ने क्या कर दिया? शंभुर का रेफ को लोप कर दिया, शंभुधन राजते बना। उकारो जो सूत्र प्लता स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से ढलोपे पूर्व से त्रिकोण, शंभु रूपी उकार जो रेफ निमित्तक राजते के रकार के पर में रहते पूर्व अनुभूता उकार को दीर्घ कर दिया, तो शंभु राजते यह रूप सिद्ध हो जाता है। पुनरमते हरिरम्य शंभु राजते, यह क्रम है, साधक के लिए सावधान करने वाला क्रम बता दिया। अण किम तृण वृण, अण क्यों कहा है? यहां पर अण को ही दीर्घ होता है, अण को ही दीर्घ होगा। रेफ लो निमित्त ढलोप निमित्त अण को ही दीर्घ होगा, अण से बिन को दीर्घ नहीं होता। ऐसे क्यों कहा? ऐसे ढलोप का दृष्टांत दे रहे हैं। तृण वृण, त्रिहु हिंसाया, त्रिहु हिंसाया, वृह वृद्धौ, तृण वृण, उद्यतौ, उद्यतः, उद्यम, उद्यम करने वाला, तैयार रखना। तृण मारा गया, मारा, खत्म हो गया, हिंसा अर्थ में ना। त्रिह धातु से ता प्रत्यय हुआ, मैं जानबूझ के प्रक्रिया बता रहा हूं। ता का बच गया ता, त्रिहदंता, होड़ा, जसतुर्धोध, स्टुनाष्टु पढ़े है ना, ढा हो गया। अब ढोड़े लोपा, ढा के परते हुए ढा का लोप होता है। इसे रोरी आपने पढ़ा था, रेफ के परते हुए रेफ का लोप होता है। वैसे एक सूत्र ढोड़े लोपा, ढा के परते हुए ढा का लोप। त्रिहिंसान से ता प्रत्येकता का ता बचा, सु आया, विसर्ग हो गया, ताहा हो गया। त्रिहदंता, तो हकार को होड़ा लग गया, त्रिडदंता, झली पदांत है ना, झल पर में है ही है, तो ह को ढा हो गया, त्रिडदंता बन गया। और ढ के परते हुए क्या होगा? झशस्तुर्धोधा, झसंतों से पर में त और थ को धा हो जाता है। झश है ढ, पर में त है, उसका धा हो गया, त्रिडदं धा, अष्टनाष्ट लगाओ, ध हो गया ढा, त्रिडदं ढा, डोड़े लोप से ढा लोप हो गया, तो त्रिधन ढा। ये आपका दृष्टांत स्थल है। ये तो केवल प्रक्रिया आपको बता दिया है, लगाना है हमें सूत्र यहां। त्रिधन ढा, इस अवस्था में
ढलोपे पूर्व से दीर्घ अण में यदि अण नहीं कहे होते तो सूत्र क्या बनता? ढलोपे पूर्व से दीर्घ, इतना ही सूत्र होता। ढलोपे पूर्व से दीर्घ, ढ और रेफ लोप के निमित्त के पर में रहते हुए पूर्व को दीर्घ होता, पूर्व अण को नहीं, पूर्व को दीर्घ होता, इतना अर्थ होता। पूर्व किसको दीर्घ होगा? दीर्घ कते बराबर क्या होता है? अच को ही होगा। एक अचश्च परिभाषा सूत्र है, वो कहेगा अच को दीर्घ करो, अच करने से क्या होगा? री भी अच्छा है, उसको दीर्घ हो जाएगा। अनिष्ट रूप बन जाएगा, त्रियढ़ बन जाएगा, त्रिढ़ा नहीं बनेगा। अतः उनको क्या करना पड़ा? यहां पर अण कहना पड़ा। अण कहने से पूर्व अण तक लेना पड़ेगा ना सर्वत्र, इसीलिए क्या हुआ? री अण में नहीं आता तो इसको दीर्घ नहीं होगा, ये लाभ है। दृढ़, इसी प्रकार से वृह धातु से कर दोगे ना तो दृढ़ बनेगा। प्रक्रिया यही है, वृहदंत वृद्धंत वृद्धंत वृद्धंड और वृदंड वृढ़ बन जाए। प्रक्रिया एक ही है, कोई अंतर नहीं, धातु अलग अलग है। परेण ग्रहा सर्वे पूर्वेण ग्रहा मताः, पढ़े है ना पहले श्लोक, अनुदित स्वर्ण प्रत्यय सूत्र में श्लोक पढ़ाया था, अर्थ भी किए थे। कहा तो पूर्वेण ग्रहा सर्वे, परेण इन ग्रहा सर्वे पूर्वेण ग्रहा मताः प्रत्यय अनुदित स्वर्ण एकम परेण तु। इसलिए जहां जिस किसी भी सूत्र में अण आता है, अनुदित स्वर्ण प्रत्यय सूत्र को छोड़ करके, ऋते अनुदित स्वर्ण इस एक सूत्र को छोड़ करके बाकी किसी भी सूत्र में अण करके रहेगा तो वो पूर्व नकार तक की होगा। और इसलिए ढलवे पूर्व से त्रिकोण में जो अण है यह भी पूर्ण नकार तक लूंगा। पूर्ण नकार तक लेंगे तो क्या होगा? अ ई उ तीन ही आएगा, री नहीं आएगा, आते री को दीर्घ नहीं होगा। दृढ़ दृढ़ अण कहने से यह अनिष्ट रूप होता हुआ बच गए। मनस धनरत, अब अगला दृष्टांत की ओर बढ़ रहे हैं। मनस धनरत, वो भी त्रिड़ा विड़ा में भी साधक के साथ बैठता है। यदि इतना कहने के बावजूद भी हरि में रमण नहीं किया तो हृदय में शंभु विराजेगा नहीं, तो क्या होगा? साधक मारा जाएगा, त्रिड़ा खत्म हो जाएगा। इसे क्या करना पड़ेगा? दृढ़ उद्यम करो, अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, खूब उद्यम करो, ताकि हरि में रमण हो, शंभु की राजी हो। नहीं, क्यों ऐसे करना पड़ेगा? मनोरथ आ रहा है अगला, मनस धनरथ, मनस धनरथ इतृत्वे कृत हसिचेत उत्वे रोरी लोपे च प्राप्ते मनस धनरथ, मनस धन रथ। खूब अभ्यास करोगे तो मनोरथ पूरी होगी, यह लोग परलोक सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। भजन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, नहीं सब स्तोत्रों में लिखा रहता है, भुक्ति मुक्ति दोनों मिलेगा। ये स्तोत्र जरूर पढ़ना, जितना स्तोत्र है सभी में मैं देखता हूं यही मिलता है। चाहे गीता देखो, चाहे विष्णु सहस्रनाम देखो, शिव सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, कुछ भी स्तोत्र देखोगे ना, एक श्लोक पढ़ेगा तो ये फल मिलेगा, आधा श्लोक पढ़ेगा तो ये फल मिलेगा। फलों की ऐसा लगा देते हैं ना, वही परंपरा। हम नेता लोग बोल दिए हमको वोट दोगे तुमको ये दे दूंगा, देगा कुछ नहीं, देना कुछ नहीं। भगवान भी आपको कुछ नहीं देते, आपका कर्म आपको देता है, बस कुछ नहीं देता। भगवान कहते हम तुमको फल देंगे, कहाँ देंगे? वो तुम्हारे कर्म ठीक हो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मुनि में नहीं तुमने वैश्य में निर्घृण्य दोष आ जाएगा। ब्रह्मसूत्र बड़ा विचार किया इसलिए। तो मनस धनरथ, मनोरथ पूरा करना है। मनस धनरथ, तो इस स्थिति में क्या होगा? मनस यह समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। मनस रता है, मनस धनरथ। अतएव प्रत्यय संज्ञा पर सुप्तिमंतम पदम से मनस का उपसंज्ञा है।
संज्ञा होने के कारण सजुष रुहु सूत्र से सकार को रू हो गया। मना धन रतः, मनर्धन रतः। स्थिति में दो सूत्रों में लड़ाई होगा, हाशिच और रोरी। हाशिच कहता है इस रू को मैं क्या करूं, वो करूंगा। तो कौन कह रहा है, हशीचा, क्योंकि र पर में जो है वो क्या है, ये उसके दृष्टि में हर्ष दिख रहा है। और रोरी कहता है नहीं, मैं इसको लोप करूंगा, क्योंकि मुझको पर में क्या दिख रहा है, र दिख रहा है। बोल रहा है मैं हर्ष नहीं मानता, उसको र मानता। रोरी कहता है मुझे र दिख रहा है इसलिए मैं लोप करूंगा। हशीचा कहता है मुझे र हर्ष दिख रहा है इसलिए मैं उसको वो करूंगा। दोनों के बीच में लड़ाई हुआ तो सूत्र विप्रतिषेध परम कार्य, इसकी भी जरूरत नहीं थी। हशीचा कहाँ का सूत्र, छठा अध्याय का। रोरी कहाँ का है, त्रिपादी का। पूर्वोत्तरा सिद्धम से काम हो गया ना, क्या जरूरत थी, पूर्वोत्तरा सिद्धम से काम हो गया। जब तो नहीं मिला है क्या पहले जवाब नहीं मिला ऐसे कौन, अरे पहले कहा जवाब नहीं मिला, वो बोला देखूंगा। यहाँ तो वैसे पूर्वोत्तरा सिद्धम से ही सारा काम हो जाता है, विप्रश परम कार्य की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात भी है, क्यों हम विप्रश परम कार्य फिर भी ला रहे हैं, बहुत ही कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यदि आप पूर्वोत्तरा सिद्धम से कहोगे यहां पर हम उत्तु को लोप को भगाकर उत्तु करूंगा, तो मैं कहूंगा पूर्वोत्तरा सिद्धम के आधार पर उत्तु भी नहीं हो सकता। क्यों, कि रू किसने करा है, सशो, वो कहां का है, त्रिपादी का है, वो खुद ही असिद्ध है। हशीचक कहां से उत्तु कर देगा है? यदि हशीचक का दृष्टि से ससज रू के रुत्तु करना सिद्ध है, तो उसी हशीचक का दृष्टि रोरी भी सिद्ध है, इसलिए विप्रश परम कार्य की जरूरत है। ये भाष्य में कहते हैं अतो रोर प्लुताद प्लुतेत्यस्मिन् सूत्र रो इति ग्रहणादेव ज्ञापितम भवति षष्ठाध्यायिनः अतोरोरप्लुतादुप्लहश्चेति सूत्रयोर दृष्टिया ससुरु इति सिद्धम सूत्र न तो सिद्धम। नहीं तो सूत्र अतो रोह क्यों कहा, अतो रोरप्लुताद सूत्र में पाणी ने क्या किया है, रू को वू करो बोल रहे ना, और रू कहां का है, ससुरु का ले रहे पाणी ने छठे अध्याय में। यदि उस सूत्र के दृष्टि में ससुरु असिद्ध होता, रू को वो हो ही नहीं सकता है, यदि हो ही नहीं सकता तो विधि करना ही व्यर्थ हो जाए पाणिनि के द्वारा। छठे अध्याय में जाकर विधि क्यों किया, उस विधि की सार्थक्यता के लिए आपको यह मानना पड़ेगा अतोरोरप्लुतादुते हशीच, इन दोनों तो सूत्रों का दृष्टिकोण में हशीच क्या है, ससुर क्या है, सिद्ध है, असिद्ध नहीं है, पूर्वोत्तर सिद्ध वहां लगेगा नहीं। अतएव हर्ष दृष्टिकोण में जैसा रू सिद्ध है तो रोरी का दृष्टिकोण में भी हर्ष के प्रति विवाद कर सकते हैं। अतएव विप्रश परम कार्यम ये जरूरत है, यह मुख्य कारण है। हर्षिच ये दोनों छठे अध्याय के, और ये 8 का ससुरु त्रिपादी में आ गया ना, असिद्ध हो जाएगा पूर्वोत्तर सिद्ध से। तो विधि ज्ञापन करता है उन दो सूत्रों का दृष्टि से ससुरो सिद्ध है, असिद्ध नहीं है। मनस दंडत इत्यत्र रुत्वे कृत, इसलिए क्या हो गया, दोनों आ गए। हशिचा कहता है इस रू को मैं वो करूंगा, और रोरी कहता है इस र को मैं लोप करूंगा। तो क्या करे, तो अगला सूत्र पढ़िएगा, समाधान देता है विप्रतिषेध है परम कार्य। विप्रतिषेध सप्तमी एक वचन, परम पर प्रथमा एक वचन, कार्यम भी प्रथमा का एक वचन है। 3 पद है, सप्तमी प्रथमा प्रथमा, तीनों एक वचनांत है। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्।
तुल्य बल विरोध का मतलब क्या? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्य समावेशः तुल्य बल विरोधः। पहले भी एक बार लक्षणों को मैंने शिवे ही में लिखा करके घटाया है। तुल्य बल विरोधे परम कार्य वहां भी लिए थे, यद्यपि मैंने समाधान कर दिया, तुम्हारी जरूरत नहीं है तुल्य बल विरोधी का। एक और जगह भी आप लोगों ने लाया था तुल्य बल विरोधी, वहां भी मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। कहा अभी कहाँ लिए थे आप तुल्य बल विरोधी परम कार्य? मैंने कहा पदैक कार्य है, और अभी इसी वो में आध गुणा वो और अतो शिवोधन अर्चा शिव ऊधन अर्चा में गुण करूं कि अण करूं? यहाँ विप्रश परम कर्म लगा रहे थे, मैंने कोई जरूरत नहीं। पदैक कार्यत्वाद अंतरंगम भिन्न पदस्तत्वाद बहिरंगम अल्पापेक्षम अंतरंगम बहुअपेक्षम बहिरंगम। इस न्याय के आधार पर जो है उसको अंतरंग और बहिरंग बना लिया और नियम लगा दिया सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इसके आधार पर दोनों जगह शिव ही में भी अतुर और प्रधान व्यवस्था होगा, दोनों जगह प्रश्न परम कार्य की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ जरूरत है, इसके बिना नहीं है गति यहाँ। अतएव कहते हैं तुल्य बल विरोध का लक्षण क्या है? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्य समावेश तुल्य बल विरोध। लौकिक न्याय से निकला हुआ है। सिंहयोरेव युद्ध न तो सिंह मशकयोर युद्धम। दो सिंहों में लड़ाई होती है, सिंह और मच्छर के बीच में लड़ाई नहीं होती। तो बराबर टक्कर होनी चाहिए। बराबर टक्कर सूत्रों में क्या है? कहते दोनों अन्यत्र अवकाश प्राप्त। और हसीचा आपने देखा कहां अवकाश प्राप्त हुआ था? शिवो वंद्य में। और रोरी को आपने देखा कहां अवकाश प्राप्त था? पुनः रमते में। दोनों अपने अपने जगहों पर अलग अलग लक्ष्यों में काम कर चुके हैं। अब दोनों मनसदन रथ में आके भिड़ गए। ऐसा भिड़ंत होने का नाम ही है विप्रतिषेध। ऐसी स्थिति में परम कार्यम पर कौन है? अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार रोरी पर है, क्योंकि रोरी कौन सा सूत्र है? 8-2 का है। लोक जो है 8-3 का है। हाँ 8-3 का है। और हसी 6-4 6-1 का। तो पर कौन है? अष्टाध्यायी क्रम से रोरी पर है। 1 2 3 4 5 6 पूर्व हो गया, 7 8 पर हो गया। परम कार्य से रोरी के लोप करना चाहिए, ऐसे प्रशम कर्म पाने वाला सूत्र कहता है। इति लोपे प्राप्ते, ऐसा लोप प्राप्त होने पर सूत्र लगत पूर्वत्रा सिद्धम। तब क्या कहेंगे? पूर्वत्रा सिद्धम। वो कहता है इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद उत्तमेव। रोरी हर्षिच की दृष्टि से रोरी क्या हो गया? असिद्ध हो गया। असिद्ध होने के कारण से यहाँ क्या लगेगा? हसीच से उत्व ही होगा। व्यवस्था बना दिया गया तो रक हो गया वो मन वो धन रथ। आद गुण से गुण हो गया मनो रथ। ये रूप से मनस धन रथ मनर्धन रथ मन ऊ धन रथ मनोरथ। क्रम हो गया। तो प्राप्त हुआ शुरू होने के बाद में हसीचा और रोरी। अब लगाया आपने पूर्वत्रा से पहले विप्रच्छेद परम कार्यम और पूर्वत्रा सिद्धम से निर्णय हो गया। निर्णय होने के बाद में आद गुण पूर्वत्रा से निर्णय हुआ तो हसीचा लग गया और आद गुण से अंत में सहायक सूत्रों को द्वारा गुण कर दिया, रूप बन गया मनोरथ। ये क्रम है सूत्रों का।